हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर वायर क्या होती है, और फिर उसके बाद में पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी क्या होती है, और पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, और फिर उसके बाद में पोटेंशियोमीटर वायर की वेरियस एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। तो कुल मिला के जो आज का ये लेक्चर है ना, पोटेंशियोमीटर वायर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, पोटेंशियो का मतलब एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और मीटर का मतलब मेजरमेंट या मीजर। तो पोटेंशियोमीटर वायर में एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मीजर होगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर वायर एक अरेंजमेंट है, इट इज एन अरेंजमेंट। और जब हम पोटेंशियोमीटर वायर की जो एप्लीकेशंस करेंगे ना, तो वहां से पता चलेगा कि पोटेंशियोमीटर वायर किसके ऊपर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन मेथड। मतलब वहां पे जब हम लास्ट में आज के लेक्चर में पोटेंशियोमीटर वायर की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, वहां पे एक गैल्वेनोमीटर होगा, उसमें जीरो करंट फ्लो करना चाहिए, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, हम नल पॉइंट ढूंढते फिरेंगे। ठीक है, तो एक तरह से ये नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर वायर की हेल्प से हम देखो क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब एक तरह से इसकी एप्लीकेशंस। फर्स्ट, वी कैन डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ ए सेल। ठीक है, सेकंड, वी कैन डिटरमाइन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल। और थर्ड, वी कैन डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। पोटेंशियोमीटर वायर की एप्लीकेशंस को आज के लेक्चर के बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, वी कैन डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और हम किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। ठीक है, अब देखो दिखने में कैसी होती है पोटेंशियोमीटर वायर। ये पूरा अरेंजमेंट होता है। देखो ये एक बैटरी है E0 वोल्ट की। ठीक है, और यहां पे ये एक रियोस्टेट होता है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस R0, मतलब एक तरह से इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस R0 है। और ये क्या है, रियोस्टेट है, रियोस्टेट। ठीक है, तो अगर इस एरो को मैं इस तरफ टच करवाऊंगा ना, तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, R0 घट जाएगा। इस तरफ टच करवाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, R0 बढ़ जाएगा। तो मतलब R0 को मैं यहाँ पे वैरी कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये रियोस्टेट है पोटेंशियल। ये मतलब रियोस्टेट क्या है, मैं R0 को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और देखो यहां पे होती है वो पोटेंशियोमीटर वायर। ये क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर, ये कंडक्टिंग होती है, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे सेंटीमीटर स्केल भी लगा हुआ होता है। ठीक है, मान लो इसकी लंबाई L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर, जो यही है पोटेंशियोमीटर वायर, वो मान लो A। और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर, वो मान लो रो। और मान लो इसका रेजिस्टेंस है R0 इस कंडक्टिंग वायर का, तो R0 कितना हो जाएगा, रो इंटू में L बाय A। सही बात है। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा ऐसे I0। बिल्कुल सही बात है, ऐसे I0 करंट फ्लो करेगा।
ये आई नोट कितना आएगा, कोई भी बता सकता है। ई नोट बाय में कैपिटल आर नोट प्लस स्मॉल आर नोट, ठीक है। तो अब देखो, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये कोई सी पॉइंट है। इस सी पॉइंट की दूरी फ्रॉम ए ये मान लो एक्स है, ठीक है। तो देखो इसके अलोंग लगातार पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा और ये भी पक्का है यूनिफॉर्मली ड्रॉप होगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली। तो यहां से यहां तक जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वी ए माइनस वी सी, इसको मैंने मान लिया वी, ये क्या लिखा जाएगा, आई नॉट इंटू में इस पोटेंशियोमीटर वायर के इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अब पूरी पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस आर नोट, मतलब एल लंबाई है इस पोटेंशियोमीटर वायर की, टोटल रेजिस्टेंस आर नोट। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा, आर नोट बाई एल, और इतने पोर्शन की लंबाई क्या है एक्स, इंटू में एक्स कर दो, तो इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस एक तरह से क्या आ गया, आर नोट इंटू में एक्स बाय एल, ठीक है। और आई नोट की वैल्यू क्या आई थी, ई नोट बाय में आर नोट प्लस स्मॉल आर नोट, ठीक है, सही बात है। और देखो आर नोट बाय में एल ये कितना आएगा, रो बाय ए, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहां पे आप चाहो तो आर नोट बाय एल की जगह रो बाय ए पुट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो वी ए माइनस वी सी, मतलब यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ है वी, ये कितना आ गया, ई नोट बाय में आर नोट प्लस स्मॉल आर नोट इंटू में आर नोट एक्स बाय एल। आर नोट बाय एल ये क्या है, रो बाय ए, ठीक है ना, इसका मैंने यहां पे यूज कर लिया। तो मैं यहां से x डिस्टेंस इस तरफ गया हूं, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, वी ए माइनस वी सी, मतलब v, और वो ये आया है। तो अगर मैं इस तरफ 1 सेंटीमीटर से सरकूं, इस तरफ 1 सेंटीमीटर से सरकूं, कहीं पे भी सरक सकते हो, यहां पे भी और यहां पे भी, मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस से सरकना है इस तरफ। ऑब्वियसली पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा ही, लेकिन कितना होगा अगर मैं 1 यूनिट सरकूं, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप जब मैं इस तरफ 1 यूनिट सरकूं, व्हेन आई मूव 1 यूनिट, 1 यूनिट बोल दो या 1 सेंटीमीटर बोल दो, अलोंग करंट, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो करंट फ्लो कर रहा है आई नोट, और वो कितना ई नोट बाय में आर नोट प्लस स्मॉल आर नोट इंटू में 1 यूनिट जो सरका हूं मैं, 1 यूनिट पोर्शन का या 1 सेंटीमीटर पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रो बाय ए, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो इंटू में रो बाय ए कर दो। तो अगर मैं इस तरफ 1 यूनिट सरकूंगा ना, या 1 सेंटीमीटर सरकूंगा, तो कितना पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा, इतना करंट आई नोट इंटू में 1 सेंटीमीटर पोर्शन का या 1 यूनिट पोर्शन का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो बाय ए। तो यही क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। इसको मैं K से डिनोट करूंगा, इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो मतलब मैं इस तरफ जाता जाऊंगा, ऑब्वियसली पोटेंशियल ड्रॉप होगा और लीनियरली होगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली। लेकिन इस तरफ जैसे मैं 1 सेंटीमीटर सरकूंगा ना, हर 1 सेंटीमीटर सरकने में पोटेंशियल में कितना ड्रॉप आएगा, इतना, ई नोट बाय में आर नोट प्लस स्मॉल आर नोट इंटू में रो बाय ए। तो ये एक तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट है, इसको मैं K से डिनोट करूंगा, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां से यहां तक गया, x डिस्टेंस इस तरफ,
ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप वी ए माइनस वी सी, इसको मैंने वी से शो किया था, तो एक तरह से वी कितना आ गया देखो, ई नोट बाय में आर नोट प्लस स्मॉल आर नोट इंटू में रो बाय ए, ये के है, और इंटू में एक्स, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इंटू में ये लंबाई। तो मैं यहां से ही आ जाऊंगा, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, के एक्स पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है इंटू में ये लेंथ एक्स, तो यहां से आ जाऊंगा, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वी, या वी ए माइनस वी सी, वो आ जाएगा के एक्स। ठीक है, और यहां पे के क्या है, एक तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई नोट बाय में आर नोट प्लस स्मॉल आर नोट इंटू में रो बाय ए। ठीक है ना, ठीक है, यह है पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब मैं इस तरफ 1 सेंटीमीटर सरकता जाऊंगा ना, तो पोटेंशियल में कितना ड्रॉप आता जाएगा, इतना। ठीक है, यही क्या है मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के ये कितना आया था, ए नोट बाय में आर नोट प्लस स्मॉल आर नोट इंटू में रो बाय ए। ठीक है, तो अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का पता हो यहां पे, मतलब मैं इस तरफ 1 यूनिट से सरकूं या 1 सेंटीमीटर से सरकूं, तो पोटेंशियल में कितना ड्रॉप आएगा, इतना। तो अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट का पता हो, तो आप क्या पता लगा सकते हो, अगर मैं यहां से x डिस्टेंस इस तरफ जाऊं तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, वी ए माइनस वी सी या v, वो क्या हो जाएगा, k इंटू में एक्स, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू में ये दूरी x। ठीक है, तो अब देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब k जितना कम होगा ना, पोटेंशियोमीटर वायर उतनी ही ज्यादा सेंसिटिव होगी। ठीक है, लेस विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट, मोर सेंसिटिव विल बी पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, और मैं एक तरह से इस पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहता हूं। आई वांट टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। और मेरे को यह पता है पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा ना, तो पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और मैं पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी को ही तो बढ़ाना चाहता हूं। तो एक तरह से मेरे को के जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसको कम से कम करना होगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी, जब पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना के, ये कम से कम होगा। तो एक तरह से मेरे को के को कम से कम करना होगा, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम से कम। और के क्या है, ई नोट बाय में आर नोट प्लस स्मॉल आर नोट इंटू में रो बाय ए। तो अब देखो, मान लो मैंने ऐसा चूज कर लिया कि मटेरियल फिक्स कर दिया, मतलब मान लो रो फिक्स कर दिया। ठीक है, और जो ये रोड है ना, या ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना जो, वो भी फिक्स कर दिया। मान लो मैंने ऐसे आप फिक्स कर दिया, मटेरियल फिक्स कर दिया, मतलब आपने एक मटेरियल चूज कर लिया, मटेरियल वही रखोगे। ठीक है, और पोटेंशियोमीटर वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना ए, वो भी फिक्स कर दिया, ए को भी आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, हाँ इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हो। ठीक है ना, तो एक तरह से रो बाय ए फिक्स हो गया ना, रो भी फिक्स ए भी फिक्स। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा इस पोटेंशियोमीटर वायर का, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए नोट, आर नोट और स्मॉल आर नोट। आर नोट क्या है, रो इंटू में एल बाय ए। ठीक है ना,
तो एक तरह से मैंने तो रो और ए को फिक्स कर लिया, तो एक तरह से यहाँ पे आर नोट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस आर नोट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर पे। ठीक है, मैंने क्या किया है, इस पोटेंशियोमीटर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स कर दिया और मटेरियल भी फिक्स कर दिया। हाँ, इसकी लेंथ को मैं ज्यादा कर सकता हूं, ठीक है ना। देखो इस वायर को खींचना नहीं है, तो उससे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। मैं मतलब इसकी लेंथ को ज्यादा ले सकता हूं, ऐसे बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। इस वायर को ऐसे खींचना नहीं है पकड़ के, ठीक है ना। तो आप लेंथ को एक तरह से ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। रो और ए मैंने फिक्स कर दिए, और मैं ये चाहता हूं कि पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी ज्यादा से ज्यादा हो। उसके लिए क्या होना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम से कम होना पड़ेगा। के लेस कब होगा बताओ, ई नोट को मैं कम से कम रखूं, ठीक है, या ये जो रियोस्टेट की हेल्प से जो रेजिस्टेंस है आर नोट, इसको ज्यादा से ज्यादा रखूं, मोर एंड मोर, ठीक है ना। और आर नोट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, क्योंकि रो और ए को तो मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो के कैसे घट सकता है, आर नोट मतलब इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा हो, और आर नोट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रो और ए को मैंने फिक्स कर दिया। तो के लेस कब कब होगा, एक तरीका ये भी है कि आर नोट ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब इस पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई में ज्यादा से ज्यादा लूं, एक तरह से एल ज्यादा से ज्यादा लूं मैं, ठीक है। एल ज्यादा होने से आर नोट ही तो बढ़ेगा, आर नोट बढ़ने से के घटेगा। और एक तरीका ये भी है पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम से कम करने का, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। ये जो रेजिस्टेंस है ना आर नोट, इसको बढ़ा दो, आर नोट को मोर एंड मोर कर दो, या ये जो बैटरी है, बैटरी का वोल्ट है ई नोट, इसको कम से कम रखो, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली ये तीन तरीके हैं टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। और पोटेंशियोमीटर वायर की सेंसिटिविटी कब बढ़ेगी, जब मैं पोटेंशियोमीटर वायर के पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम से कम कर दूंगा। और के कम से कम कब होगा, तीन तरीकों से हो सकता है। और देखो मैंने ऐसा फिक्स कर रखा है, रो और ए फिक्स कर दिया, ठीक है, मटेरियल फिक्स कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर फिक्स कर दिया। तो आप इसकी लेंथ को अलग ले सकते हो, ठीक है ना, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को ज्यादा ले सकते हो। तो के कम से कम कब होगा, ई नोट कम से कम हो, या आर नोट ज्यादा से ज्यादा हो। और आर नोट ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई आप ज्यादा से ज्यादा लोगे, या ये स्मॉल आर नोट ज्यादा से ज्यादा हो। विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट स्मॉल आर नोट को आप बढ़ा सकते हो ना, इस पॉइंटर को यहां पे लाके आर नोट बढ़ जाएगा, स्मॉल आर नोट, ठीक है। ये रियोस्टेट है, यहाँ पे आर नोट की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। एरो को इस तरफ लाओगे तो आर नोट घट जाएगा, इस तरफ लाओगे तो आर नोट बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये था मेरा पोटेंशियोमीटर वायर। बेसिकली पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब पता होना चाहिए, मतलब जब ऐसे आई नोट करंट फ्लो करेगा तो इस पोटेंशियोमीटर वायर के अलोंग मैं 1 सेंटीमीटर सरकूंगा तो पोटेंशियल में कितना ड्रॉप आएगा, इतना। तो यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है पोटेंशियोमीटर वायर का, ठीक है। मैं यहां से इस तरफ कितना गया x, तो पोटेंशियल ड्रॉप ऑब्वियसली होगा, और कितना va माइनस वीसी, इसको मैंने v मान लिया, तो वो कितना हो जाएगा, kx हो जाएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू में दिस x। तो आज के लेक्चर में जो हम अब
पोटेंशियोमीटर वायर की वेरियस एप्लीकेशंस को करेंगे, उसमें इसका यूज होना है V इज इक्वल टू के एक्स। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना वी ए माइनस वी सी, इसको मैंने V लिख दिया, विल बी इक्वल टू के एक्स। के क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर विच इज दिस ई नोट बाय में आर नोट प्लस स्मॉल आर नोट इंटू में रो बाय ए। रो बाय ए को आप आर नोट बाय एल भी लिख सकते हो, ठीक है। आर नोट इस पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल रेजिस्टेंस और एल इस पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लंबाई, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में जो अब हम पोटेंशियोमीटर वायर की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे ना, उसमें इसका यूज होगा, ठीक है। V इज इक्वल टू के एक्स, और के क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है ना। वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। जैसे कि सबसे पहले हम एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे यूजिंग पोटेंशियोमीटर वायर। ये सारे मेथड नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होंगे, ये सारी एप्लीकेशंस नल डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। तो उससे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा? ई नोट बाय में आर नोट प्लस स्मॉल आर नोट इंटू में आर नोट बाय एल, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, अभी हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। 4 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो इसमें सबसे पहली जो एप्लीकेशन है, अब उसको देखो, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है। तो देखो, मान लो ये ई नोट वोल्ट की बैटरी, ये रियोस्टेट, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस आर नोट, और ये मेरी पोटेंशियोमीटर वायर। इसके ऊपर मार्किंग होती है ना, स्केल होता है, सेंटीमीटर स्केल होता है एक तरह से इसके ऊपर। इसका रेजिस्टेंस है टोटल आर नोट, और इसकी ये लंबाई है मान लो एल, ठीक है, ठीक है ना। और देखो, मान लो ये एक रजिस्टर है, रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा रजिस्टर, इसी के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस R2, ठीक है। और ये सेल है, सेल का ईएमएफ ऐसा मान लो E, ठीक है। मान लो आइडियल सेल है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। और यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। और ये पॉइंटर होता है, इस पॉइंटर को आप इस पोटेंशियोमीटर वायर के किसी भी पॉइंट पे टच करवा सकते हो, ठीक है ना, इस पॉइंटर को। तो यहां पे आपको नल पॉइंट ढूंढना होगा, मतलब इस पॉइंटर को आप टच करवा के देखना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना करे, गैल्वेनोमीटर 0 करंट शो करे। और वो आपको वो जो नल पॉइंट है ना, वो एक ही मिलेगा इस पोटेंशियोमीटर वायर पे, अगर मिलेगा तो कोई एक ही मिलेगा, ठीक है। तो नल पॉइंट ढूंढना होगा कि इसमें गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आए, ठीक है ना। तो अब देखो, मान लो वो नल पॉइंट ये है कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, 0 डिफ्लेक्शन है, किसमें? गैल्वेनोमीटर में। तो देखो क्या होगा, ये
बैटरी ऐसे करंट छोड़ेगी आई नोट, ऐसे जाएगा आई नोट ऐसे करके, ठीक है। यहां पे ये सेल करंट छोड़ेगा समथिंग आई, ये ऐसे जाएगा। तो देखो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ क्योंकि मैंने नल पॉइंट पे एक्चुअली इस पॉइंटर को टच करवाया, ठीक है। और नल पॉइंट एक्सपेरिमेंटली ढूंढना होता है इसको, पॉइंटर को टच करवा करवा के, ठीक है। तो आई करंट गया जो कि इस सेल ने छोड़ा, तो ऐसे जाएगा और वो ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो इस बैटरी ने आई नोट करंट छोड़ा, वो ऐसे गया, इस सेल ने आई करंट छोड़ा, वो ऐसे गया। तो देखो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो हुआ ही नहीं क्योंकि मैंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली मैंने इस पॉइंटर को जहां पे टच करवाया ना, एक तरह से वो नल पॉइंट पे करवाया कि गैल्वेनोमीटर में मुझे कोई डिफ्लेक्शन मिली ही नहीं, ठीक है। और ये नल पॉइंट आपको एक्सपेरिमेंटली ढूंढना होता है, इसको ऐसे ऐसे टच करवाना होता है बारी बारी, और आपको एक ही नल पॉइंट मिलेगा जिसमें क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है ना। तो अब देखो वो नल पॉइंट इस पे तभी मिलेगा, एक और कंडीशन है, बहुत खास कंडीशन है, इस पे आपको नल पॉइंट तभी मिलेगा जब, है ना, एक तरह से आई इंटू में R1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू के इंटू में L। तो देखो ये पोटेंशियोमीटर वायर की हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, इतना, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, और वो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू में दिस लंबाई L, के L। अब मान लो इसके ऊपर नल पॉइंट मिल गया, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये सेल ऐसे आई करंट छोड़ेगा और ये बैटरी ऐसे आई नोट छोड़ेगी, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आई R1, ठीक है ना। अगर ये खुद आई R1 ही के एल से ज्यादा हो गया तो क्या आपको नल पॉइंट मिलेगा इस पोटेंशियोमीटर वायर पे, नहीं, ठीक है ना। क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, मान लो ऐसे आई नोट करंट फ्लो करे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर ज्यादा से ज्यादा कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल। मान लो ऐसे आई नोट करंट फ्लो करे, ठीक है, हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, के एल। और अब मैंने ये नीचे ये सर्किट भी लगा दिया, ठीक है, और ये ऐसे गैल्वेनोमीटर, मान लो ये नल पॉइंट निकला, तो ये सेल ऐसे आई करंट छोड़ेगा और ये बैटरी ऐसे आई नोट छोड़ेगी, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ ना, तो एक तरह से नल पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वो क्या आई, आई R1, वही तो इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगी। और अगर खुद ये आई R1 ही अगर मान लो के एल से ज्यादा होता है तो क्या आपको इस पे कोई नल पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आई R1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू के एल, ठीक है, ठीक है ना। तो एक बार आपको अलग से क्या करना होगा, केवल इस नीचे वाले सर्किट को बना लेना, ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये सेल का EMF E वोल्ट, तो ऐसे आई करंट फ्लो करेगा बिल्कुल। तो आई R1 चेक कर लेना जो भी आएगा, मतलब मैं आपको एक खास चीज बता रहा हूं, और नीचे वाले सर्किट को भूल जाओ, यहां पे केवल ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ऐसे आई नोट करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, ये कितना आएगा, के इंटू में एल ही तो आएगा, आई इंटू में R1 के एल के बराबर या उससे कम होगा ना, तभी आप इस एप्लीकेशन का यूज कर पाओगे, तभी आप इस पॉइंटर को देखो, अब इस पूरे को ले लो, इस पॉइंटर को टच करवा करवा के इसके ऊपर आप नल पॉइंट ढूंढ पाओगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर ये हो भी जाती है, ठीक है ना,
लेकिन अगर किसी को पता ना हो तो वो नोट कर ले, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, ठीक है। अक्सर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब आपको नल पॉइंट मिल जाएगा इस पोटेंशियोमीटर वायर पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में पूरे में। तो मान लो मेरे को नल पॉइंट मिल गया, मतलब इस पॉइंटर को मैंने ऐसे ऐसे टच करवाया, एक ही नल पॉइंट मिलेगा, एक से ज़्यादा नहीं मिलता। और मान लो मेरे को ये मिल गया कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, तो एक तरह से ये बैटरी आई नोट करंट छोड़ेगी, ऐसे जाएगा आई नोट करंट, ये सेल आई करंट छोड़ेगा, ये ऐसे जाएगा। तो नल पॉइंट मिला तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन जरूर सेटिस्फाई हुई होगी, ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो नल पॉइंट मिला है ना, मुझे मान लो यहां से x डिस्टेंस दूर मिला है, x डिस्टेंस, ये दूरी क्या है यहां से x। तो जो यहां का पोटेंशियल वही यहां का, और जो यहां का वही यहां का। और गैल्वेनोमीटर में देखो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, ऐसे आई नोट करंट जा रहा है और ऐसे आई करंट जा रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, तो एक तरह से ये नल पॉइंट है, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन, जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का, जो यहाँ का वही यहाँ का। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इस R1 रजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VC, ठीक है। और वो क्या आएगा, K इंटू में X, सही बात है। जो यहां का पोटेंशियल वही यहां का, और जो यहां का वही यहां का। और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब ऐसे आई नोट करंट गया और ये ऐसे आई करंट गया, तो इसका मतलब ये नल पॉइंट है। और ये मेरे को एक्सपेरिमेंटली ऐसा मिला कि ये नल पॉइंट यहां से x डिस्टेंस इस तरफ मिला, मतलब ये x एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया। कैसे, सबसे पहली बात तो ये कंडीशन सेटिस्फाई रही होगी, मतलब आपको नल पॉइंट मिलना है। और वो कैसे मिलेगा आपको, इस पॉइंटर को इस पे ऐसे आराम आराम से टच करवाते रहना होगा, तो आपको नल पॉइंट जरूर मिलेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। और आपको मान लो यहाँ पे मिला, यहाँ से x डिस्टेंस इस तरफ, तो गैल्वेनोमीटर में कोई इसका मतलब डिफ्लेक्शन होगी नहीं, ये आई नोट करंट ऐसे जाएगा, ये आई करंट ऐसे जाएगा, जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का, जो यहाँ का वही यहाँ का। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, तो वो VA माइनस VC ही तो होगा। और वो क्या होगा, इससे पहले पोटेंशियोमीटर वायर में ही तो पढ़ा था हमने, ये क्या होगा VA माइनस VC, एक तरह से V। और वो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू में ये x, ठीक है। तो और K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट E नोट बाय में R नोट प्लस स्मॉल r नोट इनटू में R नोट बाय L, ठीक है। और इनटू में x, ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट था, इनटू में x और लगाओगे, तो देखो x तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हुआ है यहां पे, ठीक है। E नोट का आपको पता होगा, R नोट का पता होगा, स्मॉल r नोट का पता होगा, L का पता होगा, और x एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट हो गया। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस, R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया ना। हाँ, वो IR1 जरूर होगा, लेकिन हमें तो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर पता चला है, और वो कितना होगा KX, इतना। x एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लो, E नोट, R नोट, स्मॉल r नोट और L आपको पता ही है। तो देखो कितनी बढ़िया एप्लीकेशन थी, खास एप्लीकेशन, ठीक है। और नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, टू फाइंड आउट या टू डिटरमाइन EMF ऑफ ए सेल, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज टू मेजर EMF ऑफ ए सेल, टू मेजर EMF ऑफ सेल। तो देखो अगेन वही है, E नोट वोल्ट की बैटरी और ये रियोस्टेट, ये इतना रेजिस्टेंस R नोट, ठीक है, ठीक है ना। और ये मेरी पोटेंशियोमीटर वायर, इसके ऊपर ऐसे मार्किंग होती है ना, स्केल की, स्केल होता है इसके ऊपर पोटेंशियोमीटर वायर पे, सेंटीमीटर स्केल एक तरह से। इसकी लंबाई ऐसा मान लो L,
और टोटल रेजिस्टेंस आर नोट, ठीक है। और देखो यहां पे एक सेल है, ईएमएफ मान लो ई, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस है मान लो इस सेल का समथिंग आर, स्मॉल आर। तो एक तरह से इस सेल का ईएमएफ ई फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। तो देखो मान लो ये है ही नहीं, ऐसे आई नोट करंट छोड़ेगी ये बैटरी, ऐसे आई नोट करंट फ्लो करेगा और ऐसे जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर आप ज्यादा से ज्यादा कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो, दिस पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, कितना, एक तरह से के एल पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू में ये लंबाई एल। और अगर आपको ये एप्लीकेशन अमल में लानी है तो ये जो ई है ना, ये के एल के बराबर या उससे कम होना चाहिए। इस सेल का ईएमएफ ई शुड बी लेस देन और इक्वल टू के एल, ये कंडीशन है, तभी आपको इसके ऊपर वो जो होता है ना नल पॉइंट वो मिलेगा। तो अब ये गैल्वेनोमीटर, ये पॉइंटर टच करवाओगे और मान लो ऐसा मिला कि ये नल पॉइंट मिल गया, मतलब इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ऐसे आई नोट करंट आया, ऐसे गया होगा, यहां पे कोई करंट नहीं है, देखो ऐसे आई नोट करंट आया, ये ऐसे चला गया, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमें नल पॉइंट मिल गया। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू भी कोई करंट नहीं फ्लो करा, नो करंट, क्योंकि नल पॉइंट मिल गया ना, गैल्वेनोमीटर में ही कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मान लो ये ए पॉइंट, ये सी, तो यहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वीसी है, तो यहाँ का वीसी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मेरे को ये नल पॉइंट मिल गया। तो यहाँ का क्या हो जाएगा, ये पॉइंट भी एक तरह से सी हो जाएगा, और ये ए, ये भी ए, ठीक है। तो इस सेल का जो ईएमएफ है ई, वो एक तरह से वी ए माइनस वीसी हो जाएगा ना, वी ए माइनस वीसी। और मान लो ये मुझे नल पॉइंट यहां से एक्स डिस्टेंस इस तरफ मिला, तो वी ए माइनस वीसी क्या होगा, देखो ऐसे आई नोट करंट फ्लो कर रहा है ना, तो वी ए माइनस वीसी ये क्या हो जाएगा, के एक्स, मतलब एक तरह से ई नोट बाय में आर नोट प्लस स्मॉल आर नोट इंटू में आर नोट बाय एल इंटू में एक्स, ठीक है ना। तो अब आप खुद सोचो, अगर ये इस सेल का ईएमएफ मान लो बाय चांस, वैसे हमें पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो कि ये के एल से ज्यादा हो, तो क्या आपको इस पे कोई नल पॉइंट मिल पाएगा कि भाई गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आए, नहीं मिल पाएगा। अगर ये ई के एल से ज्यादा हुआ ना, तो इस पॉइंटर को यहां से यहां तक कहीं पे भी टच करवाते रहना, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी ही आएगी, मतलब आपको कोई नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन का फिर कोई फायदा है ही नहीं, तो आप इस सेल का ईएमएफ पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये जो सारी एप्लीकेशन है ना किसके ऊपर बेस्ड है, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड, मतलब नल डिफ्लेक्शन मेथड, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए, तभी इन एप्लीकेशंस का कोई मतलब बनता है, ठीक है। और वो तब होगा जब इस सेल का ईएमएफ यहां पे केएल या उससे कम होगा। अगर ऐसा हुआ ना, तो यहां पे इस पॉइंटर को ऐसे ऐसे टच करवा के देखना, एक ही पॉइंट मिलेगा, लेकिन वो जरूर मिलेगा कोई ना कोई नल पॉइंट। मान लो मेरे को ये मिल गया कि ये नल पॉइंट मिल गया कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नल पॉइंट मिल गया ना, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ऐसे जाएगा आई नोट करंट। तो जो यहाँ का पोटेंशियल वही यहाँ का, वही यहाँ का, तो मतलब ये सी पॉइंट है तो ये भी सी हो जाएगा। तो इस सेल का ईएमएफ क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी सी ई, और वी ए माइनस वी सी वो क्या हो जाएगा, के एक्स, क्योंकि ऐसे आई नोट करंट फ्लो कर रहा है ना, ये तो मेरी वो स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर वायर बन गई ना, ऐसे आई नोट करंट फ्लो कर रहा है।
तो बस ई नोट का आपको पता होगा, आर नोट का भी पता होगा, स्मॉल आर नोट का भी पता होगा, एल ये भी पता होगा, और ये एक्स एक्सपेरिमेंटली पता चल जाएगा। तो एक तरह से इस सेल का ईएमएफ ई वो आपको पता चल जाएगा थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि भाई इस सेल का ईएमएफ इतने वोल्ट है। ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये क्या है, टू मेजर या टू डिटरमाइन रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, टू डिटरमाइन रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो देखो मान लो आपके पास वही अरेंजमेंट है, ई नोट वोल्ट की बैटरी, और ये यहाँ पे रियोस्टेट है, इतने का रेजिस्टेंस आर नोट। ठीक है, और ये मेरी पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है ना। इसके ऊपर स्केल होता है बिल्कुल। इसका पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस मान लो आर नोट, और ये लंबाई एल। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट वो क्या आएगा, ई नोट बाय में आर नोट प्लस स्मॉल आर नोट इंटू में आर नोट बाय एल, यही आएगा। बिल्कुल सही है। लेकिन अब की बार ऐसा हो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपको पता ना हो, एक तरह से के हो तो होगा, तो वो तो सीधी सी बात हो, के कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा इस पोटेंशियोमीटर वायर का, लेकिन ये अननोन हो। मतलब यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस है आर नोट, इस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस आर नोट, इस पोटेंशियोमीटर वायर की लंबाई एल, ये सब कुछ ना कुछ तो है, लेकिन इनकी वैल्यूज मेरे को पता नहीं है। एक तरह से मतलब के वैसे कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ये जो के पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, ये इसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं है एक तरह से। तो जब ऐसा होगा ना, तो हम किसी सेल का ईएमएफ पता नहीं लगा पाएंगे। हाँ, रेशियो ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स ये हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने यहां पे एक सेल लगाया, सेल का मान लो ईएमएफ E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R1। ठीक है, और ऑब्वियसली नल डिफ्लेक्शन के ऊपर मैं बेस्ड होगा, सारी की सारी एप्लीकेशन नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के इस पॉइंटर को मैंने यहाँ पे कुछ टच करवाया, और मान लो मैंने ऐसे पाया कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब एक तरह से नल पॉइंट हो गया। तो आपको इसके ऊपर नल पॉइंट ऑब्वियसली एक ही मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा, अगेन वही, E1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू KL। कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाई होता ही है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, मस्ट। ठीक है, तो ये आपको मान लो यहां से x1 डिस्टेंस दूर नल पॉइंट मिल गया, मतलब कहीं ना कहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी। ठीक है, तभी तो नल पॉइंट मिला है, और तभी मिल सकता है ये कंडीशन सेटिस्फाई कहीं ना कहीं हुई होगी। और ये नल पॉइंट मिला, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मान लो ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो ये भी सी पॉइंट हो जाएगा, ये ए पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इस इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा ना, तो कि इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो अगर ये सी है तो ये भी सी सी सी, ये भी सी पॉइंट हो जाएगा। तो इस सेल का ईएमएफ E1 ये क्या आएगा, VA माइनस VC। और यहाँ पे क्या होगा, ये बैटरी ऐसे आई नोट करंट छोड़ेगी, और ये आई नोट करंट सीधा ऐसे जाएगा और ऐसे। ठीक है, और ये
E1 मतलब इस सेल का EMF VA माइनस VC, ये क्या आ जाएगा, KX1 आ जाएगा ना। लेकिन मेरे को K पता नहीं है, तो एक तरह से आप यहाँ पे E1 पता नहीं कर पाओगे, ठीक है, इस सेल का EMF। अगर K पता होता तो इस सेल का EMF E1 वो आप पता कर पाते हैं, ठीक है। X1 तो क्योंकि आपको एक्सपेरिमेंटली पता चल जाएगा, ठीक है। और अब देखो बिल्कुल वही है, ठीक है ना। ये मेरी पोटेंशियोमीटर वायर वही है, बिल्कुल पोटेंशियोमीटर वायर। ये E0 वोल्ट की बैटरी, ये रेजिस्टेंस R0, ये इसके ऊपर स्केल, इसका रेजिस्टेंस R0, लंबाई मान लो L, ठीक है, ठीक है ना। तो एक तरह से ये इतना अरेंजमेंट यही है बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पे एक सेल लगाया EMF E2 और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R2 है, ठीक है। और यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर है और मान लो मैंने ऐसा पाया कि कुछ यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं, नो डिफ्लेक्शन इन दिस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और ये आपको कैसे मिलता है ये नल पॉइंट, ऑब्वियसली मिलेगा तो एक ही मिलेगा। और वो कैसे पता लगाना होता है, इस पॉइंटर को यहां से यहां तक टच करवाते जाओ, जहां पे भी आपको गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आई ना तो वो नल पॉइंट हो जाएगा। और अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे नल पॉइंट तभी मिलेगा, और मिलेगा तो एक ही मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा नल पॉइंट, तभी मिल सकता है जब E2 के L के बराबर या उससे कम हो। तो एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट भी पूरा होना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट भी पूरा होना चाहिए, तो मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए भी। तो कहीं ना कहीं KL मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ E1 कोमा E2। और अगर हमें यहाँ पे भी नल पॉइंट मिल गया, मिलेगा तो एक ही मिलेगा, और यहाँ पे भी नल पॉइंट मिल गया, मिलेगा तो एक ही मिलेगा। यहाँ पे जो नल पॉइंट मिलेगा वो कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा। यहाँ पे मान लो x2 डिस्टेंस दूर मिला, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे भी नल पॉइंट मिल गया और यहाँ पे भी मिल गया, तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन भी सेटिस्फाई रही होगी और ये भी, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों का मिला के ये कंडीशन सेटिस्फाई रही होगी, ठीक है, ठीक है ना। तो मान लो ये A पॉइंट और ये मान लो D पॉइंट, ठीक है। यहां से x2 डिस्टेंस दूर आपको नल पॉइंट मिल गया, मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन। तो देखो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये D पॉइंट है तो ये भी D हो जाएगा, ये A पॉइंट है तो ये भी A हो जाएगा। तो इस सेल का EMF वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VD, मतलब E2। और यहां से ऐसे I0 करंट आया, वो ऐसे जाएगा सीधा I0 करंट, ठीक है। तो E2 क्या हो जाएगा, KX2। तो मुझे तो यहाँ पे K का पता नहीं है, तो K का पता नहीं है, X1 भले ही आपको एक्सपेरिमेंटली पता चल गया हो, X2 भी एक्सपेरिमेंटली पता चल गया, लेकिन आपको K का पता नहीं है, इसलिए आपको E1 और E2 इंडिविजुअली पता नहीं लग पाएंगे इन दोनों सेल्स के EMF, ठीक है। लेकिन इन दोनों सेल्स के EMF का रेशियो आपको पता चल जाएगा, मतलब एक तरह से E1 बाई E2 क्या हो जाएगा, KX1 बाई में KX2, K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा X1 बाई X2। X1 और X2 आपको एक्सपेरिमेंटली तो पता चल ही जाएंगे, तो इन दोनों सेल्स के EMF का रेशियो आपको पक्का पता चल जाएगा, भले ही आपको K का पता ना हो, ठीक है। और ये हो जाएगा X1 बाई X2, ठीक है। X1 और X2 एक्सपेरिमेंटली पता चलेंगे आपको, ठीक है। मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करूं, यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई रही होगी तभी आपको यहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा, और मिलेगा तो एक ही मिलेगा। करना क्या होता है, इस पॉइंटर को ऐसे ऐसे टच करवाते रहना होता है, और एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नल पॉइंट मिल गया, वो एक ही मिलेगा, ठीक है। और मान लो यहाँ से X1 डिस्टेंस दूर मिला, X1 एक्सपेरिमेंटली पता चल गया, ये दूरी विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल X1 पता चल जाएगी। सेंटीमीटर स्केल है ना इस पोटेंशियोमीटर वायर पे, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है।
और अब देखो इसकी जो लास्ट एप्लीकेशन है फोर्थ, ये क्या है, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। एक सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। देखो कमाल की बात है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो फोर्थ एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो देखो मान लो E0 वोल्ट की बैटरी, ये रियोस्टेट, ये रेजिस्टेंस इतना R0, ठीक है, और ये पोटेंशियोमीटर वायर, ये स्केल होता है, इसके ऊपर मार्किंग होती है, सेंटीमीटर स्केल होता है इनफैक्ट, ठीक है। इसकी लंबाई मान लो L, ठीक है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल रेजिस्टेंस R0। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आएगा, E0 बाय में R0 प्लस स्मॉल R0 इंटू में R0 बाय L, ठीक है। तो अब देखो मान लो मेरे पास ये कोई सेल है, सेल का EMF मान लो समथिंग है E, और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। एक तरह से स्मॉल r फाइंड आउट करना होगा। देखो इसमें भी दो एक्सपेरिमेंट होंगे, ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, इस पॉइंटर को आपने यहां पे टच करवाया और मान लो आपको नल पॉइंट मिल गया, मतलब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिली, ठीक है। और यहां से मान लो x1 डिस्टेंस दूर मिला, ठीक है। तो देखो ये तभी नल पॉइंट मिला होगा, कहीं ना कहीं ये कंडीशन सेटिस्फाई रही होगी, E मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू KL। अगर नल पॉइंट मिला ना तो ये कंडीशन पक्का सेटिस्फाई रही होगी, ठीक है ना। और मान लो यहां पे आपको नल पॉइंट मिल गया, तो ये A पॉइंट और ये मान लो C पॉइंट, ठीक है। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा ना, हाँ ऐसे I0 करंट आया, वो ऐसे I0 करंट फ्लो कर जाएगा। तो यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तभी तो गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है, तभी तो ये नल पॉइंट है, यहां से x डिस्टेंस दूर नल पॉइंट मिला है। तो अगर ये C पॉइंट है, ये भी C होगा, C होगा, C होगा, इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा ना इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो ये भी क्या हो जाएगा C, ये A पॉइंट। तो एक तरह से इस सेल का EMF E वो क्या हो जाएगा VA माइनस VC, और ये क्या हो जाएगा K इंटू में x1। सही बात है, x1 आपको एक्सपेरिमेंटली पता चला, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। आपने क्या किया है, इस पॉइंटर को यहां से यहां टच करवाते गए और आपने नल पॉइंट खोजना है कि ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना दे। मान लो यहां पे मिली है वो नल पॉइंट, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिली, तो ये नल पॉइंट होगा, एक ही मिलेगा नल पॉइंट, एक से ज्यादा नहीं मिलते। तो यहां से मान लो x डिस्टेंस दूर मिली है, तो x1 आपने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लिया, तो E हो गया एक तरह से KX1, ठीक है। तो अब देखो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये क्या है, अगेन वही अरेंजमेंट है, E0 वोल्ट की बैटरी, ये रियोस्टेट, मान लो इतने पोर्शन का रेजिस्टेंस R0, और ये मेरी पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल रेजिस्टेंस R0 और लंबाई मान लो L, ठीक है। और इसके ऊपर मार्किंग होती है ना, एक स्केल होता है ना इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट वो क्या होगा, क्योंकि देखो ये वाला अरेंजमेंट बिल्कुल वही है, तो उतना ही होगा ना, E0 बाय में R0 प्लस स्मॉल R0 इंटू में
R0/L। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया, वही सेल लिया, बिल्कुल वही सेल, EMF क्या E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, बिल्कुल उसी सेल का यूज किया है। लेकिन अब यहां पे एक मैंने क्या किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगा दिया कैपिटल R। ठीक है, ठीक है ना। और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है ना कैपिटल R, ये मेरे को पता है, नोन है इसका, ये रेजिस्टेंस R मेरे को पता है। ठीक है, और यहां पे एक गैलोमीटर। ठीक है, और मान लो इस पॉइंटर को मैंने कुछ यहां पे टच करवाया, कुछ यहां पे, और मान लो ये नल पॉइंट मेरे को मिल गया। ठीक है, और मान लो यहां से x2 डिस्टेंस दूर मिला नल पॉइंट, मतलब इस गैलोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिले। ठीक है, तो अगर आपको यहां पे नल पॉइंट मिला है ना, तो यहां पे तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको यहां पे इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में नल पॉइंट मिला है ना, तो यहां पे तो मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्का है, ये गारंटी है। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ होगा, ऐसे आई नोट करंट छोड़ा होगा इस बैटरी ने, वो ऐसे गया होगा आई नोट करंट, और इस सेल ने समथिंग आई करंट छोड़ा होगा, वो ऐसे गया होगा, तभी तो देखो गैलोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। ठीक है ना, देख सकते हो। तो एक तरह से आपको नल पॉइंट मिल गया, और ये नल पॉइंट कैसे खोजना है, इस पॉइंटर को ऐसे ऐसे यहां पे टच करवाते रहना है, और ये देखना है कि गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 कब आई, जब भी आई गैलोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन, उस पॉइंटर को वहीं पे टच करवा के रखना है, तो वो एक तरह से x2 पता चल जाएगा एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो ये नल पॉइंट मिल गया, गैलोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन, तो ये ऐसे आई नोट करंट फ्लो हुआ, और ऐसे यहाँ पे आई करंट फ्लो हुआ। ठीक है, तो अब देखो मान लो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, तो गैलोमीटर में 0 करंट फ्लो है ना, तो ये बी पॉइंट है, तो ये बी क्या होगा, बी पॉइंट होगा, और ये ए पॉइंट। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी ये क्या है, एक तरह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना, और ये क्या आएगा आई इंटू में आर, और आई क्या आएगा ई बाय में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ऐसे करंट फ्लो हुआ ना, ये दोनों सीरीज में हो गए, और इंटू में कैपिटल आर, और एक तरह से वी ए माइनस वी बी ये के इंटू में x2 के बराबर भी होगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, नो डाउट। तो ये जो E आया था ना, E इस सेल का EMF KX1, वो यहां पे पुट कर दो, KX1 इंटू में R बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू KX2। K से K खत्म, तो X1 कैपिटल R ये किसके बराबर आ गया, RX2 प्लस स्मॉल RX2। ठीक है, तो RX2 ये कितना आ गया, कैपिटल R इंटू में X1 माइनस X2। सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो स्मॉल r कितना आ गया, कैपिटल R इंटू में X1 माइनस X2 बाय में X2। तो इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना स्मॉल r, जो कि फाइंड आउट करना था, वो अब आने जा रहा है, कैपिटल R इंटू में X1 बाय X2 माइनस 1। ठीक है, तो X1 और X2 ये आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलेंगे, और कैपिटल R इस एक्सटर्नल रजिस्टर का रेजिस्टेंस ये आपको पता था। तो एक तरह से इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ये आपको पता चल गया विद द हेल्प ऑफ दिस वंडरफुल एक्सपेरिमेंट, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली X1 X2 से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो स्मॉल r पॉजिटिव आएगा।
तो ये x1 x2 से पक्का ज़्यादा मिलेगा, पक्का, ये बिल्कुल 100%। तभी तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब x1 x2 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और x1 और x2 इनकी वैल्यूज आपको एक्सपेरिमेंटली पता चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे 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 इसको टच करवा के देखना होगा, नल पॉइंट ढूंढना होगा, नल पॉइंट मिल गया, ये x1 पता चल गया। ऐसे ही यहाँ पे नल पॉइंट मिल गया, x2 पता चल गया। नल पॉइंट एक ही मिलता है, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में एक ही नल पॉइंट मिलेगा अगर मिलेगा तो, और वो जनरली मिलता ही है। मतलब ये जो मैंने कंडीशंस बताई है ना, नल पॉइंट मिले, ये जनरली सेटिस्फाई करती ही है, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा बताया है। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस देखो स्मॉल r, ये आपको पता चल गया विद द हेल्प ऑफ दिस वंडरफुल एक्सपेरिमेंट, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। कैपिटल R इस एक्सटर्नल रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको पता, x1 और x2 ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली पता चल गए इन पॉइंटर्स को टच करवा करवा के, ठीक है। इसको जोकी भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है, इसको जोकी भी बोलते हैं। ये जो पॉइंटर बोल रहा हूं ना, इसको जोकी भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ जगह पे। तो जोकी बोल दो या पॉइंटर बोल दो, ये आपकी मर्जी है। तो x1 x2 प्रैक्टिकली पता चल गया, एक्सपेरिमेंटली जब आपको नल पॉइंट मिलेंगे x1 x2 पता चल जाएंगे, और कैपिटल R ये आपको पहले से पता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वंडरफुल एक्सपेरिमेंट देखो आपको इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। ऑब्वियसली x1 x2 से ज़्यादा आएगा, तभी तो स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और वो इतनी आएगी, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।